सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन थेल्स थ्योरम, ये आपको बिल्कुल भी लर्न होना चाहिए, ठीक है। जो जो हमने किया वही चीज हम इसमें देखेंगे, कोई नई चीज नहीं। नंबर 1, हाँ, व्हाट इज गिवन, तो आंसर इज आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, जो जो हमने किया है वही वही हम लर्न करते हैं, ओके। तो देयर इज अ ट्राइंगल ABC in which DE is parallel to BC, this is given ना। रिजल्ट सुनिए, नंबर 1 तो बहुत सिंपल है, आपको याद होना चाहिए, जो आपने प्रूव किया था सबसे पहले थे AD/DB is equals to, ये आपको लर्न होना चाहिए। लर्न इन द सेंस इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लर्न करने वाला, आपको फिगर देख के बनाने का स्टाइल आना चाहिए, ओके। ये देखिए, ऐसे हाथ रखा करिए, ओके, फिगर पे ना हाथ रख के सीखिए, तो बहुत अच्छा आपका बनेगा क्वेश्चन। देखिए AD/DB is equals to, ऊपर से आए थे, ऊपर से ही आइए, AE/EC, ठीक है। तो ये हो जाएगा AE/EC। सेकंड देखिए इसका रिजल्ट, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ इसको वर्टिकली। देखिए सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो नीचे से चलिए DB/DA या AD, तो DB/AD is equals to EC/AD, this implies that DB/, ये देखिए कैसे चलता हूँ, DB/AD is equals to EC/AD, ठीक है। और other way around you can say that taking reciprocal on both sides. Now थर्ड रिजल्ट देखिए, आप ऐसा भी ले सकते हैं, इधर देखिए पूरा AB/DB is equals, फिर AB/DB is equals to AE/EC, ठीक है। तो थर्ड रिजल्ट इज AB/DB is equals to AC/EC, कोई दिक्कत है? हाँ, नेक्स्ट इसी रिजल्ट को क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल। और अदर वे राउंड यू कैन से दैट, इधर देखिए आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या DB/AB is equals to EC/AC, ठीक है, तो ये भी कर लीजिए आप। यस, DB/AB is equals to EC/AC। नंबर 5, ये देखिए अगला अभी AB/DB किया था, अब AD/पूरा करिए, ठीक है। तो यू कैन से दैट AD/AB is equals to AE/AC। नेक्स्ट, ठीक है, तो इट विल बिकम AB/AD is equals to, और ये आपको लगाना आना चाहिए। पढ़ने का स्टाइल समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है? हाँ, ये कुछ रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या बोलती थी कि अगर ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो बाकी बची हुई दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती, मतलब AD/DB is equals to AE/EC, ये थेल्स थ्योरम बोलता था। अब सुनिए इसी का जस्ट कन्वर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ अ लाइन, सुनिए अगर लाइन पैरेलल थी तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती थी या इक्वल रेशियो में डिवाइड करती थी, अगर ठीक है। तो अगर, हाँ, अगर कोई लाइन ये वाली अगर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती होगी तो पक्का वो लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल। तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio,
triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side, of the triangle. ओके, ट्राइंगल का साइन आपको पता है ऐसा बनता है, ठीक है ना? ओ ये मैंने डायग्राम की तरफ कर दिया, ठीक है? इधर देखिए, इसका प्रूफ कैसे प्रूफ करेंगे इसको। कन्वर्स को प्रूफ करने के लिए आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। याद आया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कि जो चीज गिवन है वो अज्यूम कर लो कि जस्ट ऐसा पॉसिबल नहीं, और फिर आपकी बात गलत हो जाती है तो आप बोलते हो जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। याद है चैप्टर नंबर 1 में कराया था। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ठीक है? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, अब देखिए आपको यहाँ पर गिवन क्या है। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाने से पहले आप गिवन देखिए क्या है आपको। इस बार क्या गिवन है कि ये वाली लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब है हमको गिवन है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये आपको गिवन है इस बार। ओके, नाउ इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, देखिए वैसे तो आपको पता है कि DE किसके पैरेलल है? BC के, लेकिन आपको अगर अपनी बात पक्की करनी है तो इस बात में यूनिकनेस होनी चाहिए। मतलब केवल और केवल DE ही एक ऐसी लाइन है जो कि BC के क्या है? पैरेलल है, और जो रिजल्ट क्या देती है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो चलो मान लेते हैं इफ पॉसिबल देयर इज अनदर लाइन DF व्हिच इज पैरेलल टू BC। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कर रहा हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे प्रूफ कर रहे हैं? इफ possible, let us assume there is another line DF which is parallel to BC। सुनिए इधर ध्यान से देखिए, ये कोई लाइन है, या यहीं पे देखिए DE पक्का इसके पैरेलल है, लेकिन मैंने कहा कि सपोज मान लेते हैं कि DF भी कोई लाइन है जो कि BC के क्या है? पैरेलल। अगर सॉल्व करते करते F किसको कोइंसाइड कर जाए? E को। देखिए पॉइंट F E को अगर कोइंसाइड कर जाने का क्या मतलब है कि ये लाइन ऐसे करके गिर जाएगी। मतलब F और E क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड, वो एक ही पॉइंट पे पड़े हुए, तो दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। इसका मतलब जो लाइन DF है वही लाइन क्या है? DE, ठीक है? और यही हमने किया है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मैंने जो लिया है उसमें मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि DE इसके पैरेलल नहीं है, चलो मान लिया, तो कोई नई लाइन पैरेलल होगी किसके? BC के, तो वो लाइन माना क्या है? DF है। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पॉइंट F कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ, E के साथ। इसका मतलब दोनों अलग अलग लाइंस में सेम लाइन। ओके, तो इफ पॉसिबल देयर इज अनदर लाइन DE, और इसके पहले आप लिख भी सकते हैं इफ पॉसिबल लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल। DE इज, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, नॉट पैरेलल टू, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में यही तो करते हैं ना? हाँ। For some time let us assume that DE is not parallel to BC and there is another line DF which is parallel to BC. Okay, now अब सोचिए अगर DF पैरेलल है किसके? BC के, तो क्या होना चाहिए? AD अपॉन DB is equals to AF अपॉन C। सही बात है, ठीक है? तो ये हम लगा लेते हैं।
तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, बोलिए, AF अपॉन FC. This is equation number 1. Okay. Now, but what is given in the question? Yes, sir. But what is given in the question? Given, it is given that AD upon DB, AD upon DB is equals to AE upon EC. It is given or not? Yes, sir. So you know that LHS is same, so RHS must be same. Yes. Okay. So from equation number 1 and 2 दोनों के LHS सेम है. देखिए AD upon DB इसमें भी, AD upon DB इसमें भी, तो दोनों के LHS पक्का क्या होंगे? सेम. जब भी LHS सेम होते हैं तो RHS सेम होना मस्ट होता है. तो from 1 and 2 AF upon FC is equals to, कुछ गलत हुआ है क्या? AF upon FC, ठीक है, ओके, ठीक है. तो AF upon FC is equals to AE upon EC. कोई दिक्कत है? Now adding one on both side, ठीक है, ठीक है ना. दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे. तो adding one on both side, adding one on बोथ साइड, दोनों तरफ एक ऐड कर दीजिए 1. तो क्या हो जाएगा? AF अपॉन FC प्लस 1. अभी समझ में आएगा कि ऐड क्यों कर रहे हैं, है ना. रिजल्ट आने दीजिए, जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर होगा. ठीक है, देखिए क्या हो जा रहे हैं. हाँ, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 और FC का एलसीएम क्या हो जाएगा? FC. तो इधर क्या हो जाएगा? FC. AF प्लस FC. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट AF प्लस FC अपॉन ये क्या होगा? FC इज इक्वल्स टू AE प्लस EC. AE प्लस अपॉन EC. ओके, दिस इंप्लाइज दैट AF प्लस FC फिगर में देखिए AF प्लस FC AC अपॉन FC मस्ट बी इक्वल टू AE प्लस EC. कितना हो जाएगा? AC अपॉन, अब समझ में आया, मैंने 1 2 ऐड किया था ताकि ऊपर कितना आ जाता? AC एंड AC गेट्स कैंसिल. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1 upon FC is equals to 1 upon EC taking reciprocal on both sides. So FC is equals to EC. Okay. FC is equals to क्या आ गया? EC. इधर देखिए. FC is equals to EC तभी पॉसिबल है जब F और E अलग अलग पॉइंट ना हो. फिर से ध्यान दें, FC जो लाइन सेगमेंट है. अच्छा, मैं सोच के सच चल रहा था कि शायद DF DE के इक्वल है, बट ऐसा नहीं आया. कोई बात नहीं. FC किसके इक्वल आ गया? EC. ओके, इसका मतलब ये दोनों लाइन FC और EC कोई अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम है. और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ. देखिए, यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से लेके यहां तक का सेम हो, मतलब FC EC के अगर सेम हो, तो दोनों के एक एंड पॉइंट तो C कॉमन है दोनों में. इसका मतलब पक्का हेड पॉइंट भी क्या होने चाहिए? सेम. ये इस पे ही आके गिरना चाहिए. इसका मतलब जो आपने अज्यूम किया दैट वाज रॉन्ग. ओके, तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, तो थ्योरी लिखोगे आप थोड़ी सी क्या? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ F and E coincide. Coincide मतलब समझते हैं, एक के ऊपर एक. ठीक है, ठीक है. तो बस सिंपल, therefore you can say that कि जो DF था वही कौन है? DE. क्योंकि अगर EF और E एक ही पॉइंट है, ठीक है, तो जो DF था वही क्या है? DE है. तो दिस इंप्लाइज दैट कि DE इज पैरेलल टू BC. यही आपको प्रूव करना है.